टैक्स को भी आप सनातन विरोधी बताते हैं। अमर और अकबर दो दोस्त हैं, चलो ये अमर और अकबर, ठीक है, दोनों ने तय करते हैं कि भाई ठीक है हम टूर ट्रेवल का काम करेंगे, हम 10-10 गाड़ी, मतलब सारी एक सिचुएशन रहेगी बराबर, अमर भी 10 गाड़ी खरीदेगा, अकबर भी 10 गाड़ी खरीदेगा। अब गाड़ी खरीदने से ही समस्या शुरू हो गई। समस्या कैसे शुरू हुई? अमर के 2 ही बच्चे हैं, गाड़ी खरीदना है 10, तो अमर 10 गाड़ी तो बच्चों के नाम पे नहीं ले सकता, तो अमर को एक कंपनी बनाने की, अमर टूर एंड ट्रेवल। अकबर के 10 बच्चे हैं तो उसको जरूरत ही नहीं कंपनी बनाने की, उसने एक एक बेटे के नाम पे गाड़ी खरीद लिया। अमर के 2 ही बच्चे हैं तो उसको 8 ड्राइवर भी हायर करना पड़ेगा, अकबर को 8 ड्राइवर हायर नहीं करना। अमर ने जैसे टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई और टूर एंड ट्रेवल कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीदी, तो उसको सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता, अब उसको पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदेगा तो जो अकबर को गाड़ी 10 लाख की पड़ी वो अमर को गाड़ी 11 लाख की पड़ेगी इनिशियल। यानी जो 10 गाड़ी अमर ने 1 करोड़ में, अकबर ने 1 करोड़ में खरीद लिया, अमर को वही 10 गाड़ी खरीदने में 1 करोड़ 10 लाख रुपए लग गए। ठीक है, राइट। ईयरली इंश्योरेंस अमर का ज्यादा क्योंकि पीली पट्टी वाली। और क्या दिक्कत आ रही है? अब अमर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अकबर को कराना ही नहीं है। अकबर ने कंपनी बनाई, प्राइवेट गाड़ी चल रही, टैक्सी के नाम, टैक्सी चल रही, बढ़िया टैक्सी के नाम पे। अमर को इनकम टैक्स में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अमर को पैन कार्ड भी खोलना पड़ेगा। अब अमर को क्या करना, जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो गया, तो एक इनकम टैक्स के लिए किसी सीए को हायर करना पड़ेगा, जीएसटी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा। अमर को चूंकि कंपनी बना चुका है तो एक ऑफिस भी लेना पड़ेगा, अब घर से नहीं चला सकता। अकबर का टूर एंड ट्रेवल घर से ही चल रहा है, फोन पे चलता जा रहा है, उसको जरूरत ही नहीं कुछ ऑफिस दिखाने की। तो नतीजा ये हुआ कि अमर 12 रुपए किलोमीटर से कम में गाड़ी चला ही नहीं सकता और अकबर 10 रुपए में गाड़ी चलाएगा। जिसको गाड़ी चाहिए तो सस्ती गाड़ी चाहिए, गाड़ियां सेम है, अमर से लूं या अकबर से लूं, तो क्या होगा, सारे लोग अकबर की गाड़ी लेते रहेंगे, अमर की दुकान बैठ जाएगी, किराया देना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ दिन में आधे दाम में अमर अपनी जो 10 गाड़ियां थी अकबर को बेच के भाग निकल जाएगा। तो धीरे धीरे अमर की दुकान बंद हो गई, कहीं और जाके कुछ और काम करेगा। ये इनकम टैक्स का दुष्परिणाम है, ये इस जीएसटी सिस्टम का दुष्परिणाम है। अच्छा, अब सीए हायर किया, ये हायर किया, तो बीच में इनकम टैक्स वाले छापा छुपा भी मारेंगे, थोड़ा उनको होली दिवाली भी उनको व्यवहार करना पड़ेगा। जीएसटी इंस्पेक्टर आएगा, वो भी कुछ लेके जाएगा। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। कमाई पे कोई खर्च नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकम टैक्स खत्म करिए, जीएसटी खत्म करिए, टोल टैक्स खत्म करिए, सारे टैक्स खत्म करिए, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए। उससे क्या होगा, अमर जितना महंगा सामान खरीदेगा तो अमर भी उस पर 1%, 2% देता रहेगा, अकबर भी देता रहेगा। भाई कमाई पे कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए, खर्चे पे होना चाहिए। और खर्चे पे आज की डेट में ऑनलाइन दिया जा सकता है, जो आदमी जितना खर्च करेगा उसमें 1%, 2% एक्स्ट्रा देता जाएगा, जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरी तरीके से सनातन विरोधी है।